दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइम स्पेस डिस्टेंस का एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा यूजफुल कॉन्सेप्ट। आज के कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे टू एंड फ्रो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। चलिए बढ़िया सा कॉपी कलम निकाल लीजिए, एकांत से जगह में बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टाइम स्पेस डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है टू एंड फ्रो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो टू एंड फ्रो का मतलब आप यूँ समझिए, टू एंड फ्रो को हिंदी में कहते हैं इधर उधर, ठीक है। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है और कैसा कैसा सवाल है, पूरा वीडियो देखिएगा सब आप समझ जाइएगा। तो टू एंड फ्रो हम दो केस में पढ़ेंगे। एक केस ये होता है व्हेन टू बॉडीज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो व्यक्ति दो वस्तु एक दूसरे की तरफ इधर उधर चलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम सारी बातें। और दूसरा केस हम पढ़ेंगे व्हेन टू बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो आप इन दोनों चीज़ों को नोट करिए। पढ़ने जा रहे हैं हम टू एंड फ्रो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें दो केस हम पढ़ेंगे। एक केस पढ़ेंगे व्हेन टू बॉडीज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और दूसरा केस पढ़ेंगे व्हेन टू बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जल्दी से फटाफट नोट करिए, काम की चीज़ें हैं, है ना। ये जरूरत पड़ेगा आगे आपको। चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टू एंड फ्रो मोशन। पहला केस व्हेन टू बॉडीज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट में ये कहता है, मान लीजिए दो स्थान है ए से बी, इसके बीच की दूरी है d किलोमीटर। एक आदमी ए से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से b की तरफ चलता है, और दूसरा आदमी b से y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से a की तरफ चलता है। और ये चलना ऐसा होता है कि एक a से b पे चलता है, फिर b से a आता है, ठीक है। ये टू एंड फ्रो चलता रहता है इधर से उधर, ठीक है। a से b से a से b से a, ऐसे लगातार ये क्या होता है, मूव करता रहता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दो बैट्समैन रन लेने के लिए एक क्रीज से दूसरे क्रीज लगातार दौड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों आपस में दूसरी बार कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड मीटिंग, टाइम रिक्वायर्ड फॉर थर्ड मीटिंग, है ना। तीसरे मीटिंग में कितना वक्त लगेगा, चौथे मीटिंग में कितना वक्त लगेगा, पांचवी मीटिंग में, ऐसा कुछ भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि उतनी बार मिलने में कितना वक्त लगेगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझते हैं, जब अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट मीटिंग में कितना वक्त लगेगा, तो आप सिंपल सा ये बात बताओगे फर्स्ट मीटिंग के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो पहली बार मीटिंग के लिए डिस्टेंस होगा, बस ये टोटल जो डिस्टेंस है डी वो होगा, और समय के लिए क्या करना, चाल के लिए क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो अपोजिट में क्या होगा, चाल प्लस हो जाएगा। तो पहला मीटिंग जो होगा d बटे एक्स प्लस वाई इतने घंटे के बाद होगा, ठीक। मामला थोड़ा सा चेंज होता है सेकेंड मीटिंग से। सेकेंड मीटिंग का जब आपको टाइम निकालना है तो ज़रा गौर फरमाइए, सेकेंड मीटिंग में जो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, समय, उसमें डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर आता है। दूसरी बार मीटिंग कब होगी, एक बार जब मीटिंग हो गया बीच में, फिर दोनों लोग वापस अपने जगह जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ठीक है। उस दरमियान d का 2 गुना जुट जाएगा। दूसरी मीटिंग में डिस्टेंस 2d बढ़ जाएगा, ठीक है, और चाल वही रहेगा x प्लस वाई। ये कितना हो गया, 2 1 3d बटा एक्स प्लस वाई। इतना घंटे के बाद क्या होगा, दूसरी बार मीटिंग होगा। अब आगे आपको बस यही ध्यान रखना है, थर्ड मीटिंग में क्या होगा, एक बार 2d फिर बढ़ जाएगा। टाइम निकाल रहे हैं तो d पहले 2d, दूसरे के लिए और फिर तीसरे के लिए फिर एक बार 2d आ जाएगा। आगे अब जितनी बार मीटिंग होगा ना, 2d क्या होगा, प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 और 1 5d बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए फोर्थ मीटिंग बोल रहा है, तो इन शॉर्ट अब हम लिख देते हैं। शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, पहले तो d होगा, फिर 3 बार 2d, ठीक है। 3 दूना 6 1 7 7d बटा एक्स प्लस वाई, इतना टाइम के बाद मिल जाएगा। इतना पढ़ने के बाद
आप कहोगे सर कोई आसान तरीका बताइए, कोई ट्रिक बता दीजिए, तो आप खुद देख सकते हैं। देखिए चौथा मीटिंग में डिस्टेंस कितना है 7, मतलब 4 का 2 गुना 1 कम 7। तीसरी मीटिंग में डिस्टेंस कितना है 5, 3 का 2 गुना उसमें से 1 कम। तो जितनी बार भी मीटिंग बोले, आपको बोले कि एनमा मीटिंग में कितना डिस्टेंस होगा, तो आप कहिए कि इस n को 2 से गुना कर दीजिए, 1 घटाइए, इसको d से मल्टीप्लाई करिए और x प्लस वाई से भाग करिए। ये सीधा सा फंडा है। जब भी आपको बोले कि 10वां मीटिंग कब होगा, तो क्या करिए, 10 दूना 20 माइनस 1 19d बटे x प्लस वाई। ठीक है, अब ये नोट करिए कॉन्सेप्ट, सवाल लगाएंगे ना फिर सब क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़िया सा अक्षर में आप नोट करिए। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक सवाल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 स्थान है A और B, इसके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। एक आदमी A से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की तरफ चलता है और दूसरा आदमी B से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A की तरफ चलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, टू एंड फ्रो लगातार चलते रहते हैं। तो बस आपसे एक सवाल छोटा सा पूछता है, दोनों 5वीं बार कितने समय के बाद मिलेंगे? ठीक है, 5वीं मीटिंग कब होगी? तो एक तरीका तो आप कॉन्सेप्ट से लगाइए। अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज़ नहीं चलता है तो धीरे तो जरूर चलता होगा, तो धीरे चलने वाले बच्चे ऐसे लगाएंगे। पहला बार डिस्टेंस होगा 200, अगली मीटिंग के लिए इसका दुगुना जुट जाएगा 400, फिर 400, फिर से 400 और फिर से 400। ठीक है, 1 2 3 4 5 और डिस्टेंस क्या हो गया इतना, अब स्पीड कितना हो गया 30 20 50। तो ऐसे जोड़ेगा 400, ये 4 बार 1600 और ये 2 1800, 1800 बटे 50। ठीक है, कट गया, बच गया 36। तो 5वीं मीटिंग 36 घंटे के बाद होगी। ठीक है, लेकिन अब जिन बच्चे का दिमाग थोड़ा तेज चलता है तो वो अब ऐसे सॉल्व करेगा। 5वीं मीटिंग, तो 5वीं मीटिंग में डिस्टेंस हो जाएगा ये फॉर्मूला 2n - 1 इंटू डी बटे एक्स प्लस वाई। तो 5वीं मीटिंग 5 9 10 - 1 9d, 9d होगा ना, तो 9 गुने डी कितना है 200 और चाल कितना है x प्लस वाई। तो 30 20 50, 50 सौ के 200, 9 सौ के 36। 36 घंटे के बाद 5वीं मीटिंग हो जाएगी। फिर अगर आपसे ये सवाल पूछे कि जब 5वीं मीटिंग होती है ना, तो A कितना दूरी तय कर चुका होता है और B कितना दूरी तय कर चुका होता है, तो बस यहाँ पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। A की दूरी अगर पता करनी है 5वीं मीटिंग में, तो A की चाल कितनी है 30, इसको 36 घंटा तक चला देंगे, कितना दूरी तय करेगा। वही अगर आपसे पूछिए B कितना दूरी तय किया है, तो B का चाल है 20, इसको 36 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार चौथी 5वीं 6ठी 7वीं कोई भी मीटिंग होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब 2 बॉडीज एक दूसरे के तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, ए से बी, बी से ए, बी से ए से ए। इसको नोट करिए। अब अगला केस हम पढ़ेंगे जब 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में टू एंड फ्रो चलते हैं। अब सेम डायरेक्शन में कैसा केस होता है उसको हम अच्छे से समझते हैं। चलिए नोट किया जाए अच्छे से। चलिए अब पढ़ते हैं जब सेम डायरेक्शन में लोग चलते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है, वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए से बी एक जगह है जिसका बीच का दूरी है d किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा, लेकिन यहाँ पे ये काम करना है कि 2 व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति P है दूसरा Q है, वो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है। दोनों लोग एक ही स्थान से चलते हैं। एक की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और दूसरे का मान लेते हैं y किलोमीटर पर। ठीक है, अब आपसे पूछता है दोनों का फर्स्ट मीटिंग कितनी देर के बाद होगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएगा कि दोनों कैसे मिलेगा। तो मैं बताता हूँ, ऐसे मिलेगा दोनों। सपोज करो आप 2 दोस्त रेस लगाए, किसी खास डेस्टिनेशन है आपका, वहाँ जाना है फिर वापस आना है। आपकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो आप उस जगह पे पहुँच जाओगे, जब वापस आओगे तब आपका दोस्त मिलेगा जिसकी रफ्तार कम है, तो फर्स्ट मीटिंग हो गई ना। तो यहाँ पे वही करना है, पहला आदमी आगे जाएगा फिर वापस आएगा तो रास्ते में दूसरा आदमी उसको मिल जाएगा, तो वहाँ हो जाएगी फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग का अगर आपको टाइम निकालना है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट मीटिंग
तो उसके लिए वही बात चाहिए, फर्स्ट मीटिंग टाइम के लिए क्या, दूरी अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी का मामला है यहाँ पे, देखिए टाइम निकालना है तो दूरी क्या हो जाएगा, d और वापस d, 2d हो जाएगा। अब कहेगा d कैसे होगा 2d, देखिए एक आदमी d तक पहुंच गया है, वो वाला d, जब वो वापस आया है और एक रास्ते में है, इस दोनों का मिला के d, तो d और d कितना हो जाएगा 2d, और स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए हो सकता है आपने कभी पढ़ा होगा कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि सर लगता है भांग वांग खाली है इसलिए यहाँ पे गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। आप ये समझिए कि जब मान लीजिए d 100 किलोमीटर है और एक आदमी भाग रहा है 30 के रफ्तार से और दूसरा भाग रहा है 40 के रफ्तार से, और पीछे वाला आगे वाले को पकड़ेगा, तब जाके क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है। लेकिन इस केस में टू एंड फ्रो वाले केस में, जाती आती, इस केस में क्या होता है, हमेशा स्पीड प्लस होता है, दोनों केस में, अपोजिट केस में भी और सेम डायरेक्शन वाले केस में भी। ठीक है, ध्यान से। तो 2d बटा x प्लस वाई, तो यहाँ पे जितनी मीटिंग होगी ना, मैं आपको बता दूं कि बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सेकेंड मीटिंग निकालना है तो 2d का 2 गुना, पहली मीटिंग में 2d का 1 गुना, दूसरी मीटिंग में 2d का 2 गुना। ठीक है, थर्ड मीटिंग में, ये 3 मीटिंग समझिएगा, तीसरा मीटिंग में 2d का 3 गुना बटे x प्लस वाई, चौथी मीटिंग में 2d का 4 गुना बटे x प्लस वाई। तो अब तो कहिएगा सर कोई बात नहीं, अब समझ गए, मतलब जो मीटिंग बोले, अगर nवा मीटिंग बोलता है ना, nth मीटिंग में क्या करना, जो भी 2d होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस वाई से भाग कर देंगे। ठीक है, आप यही कहना चाहते हैं ना, हम समझ गए। आप नोट भी कर लिए सर, ठीक है, कर लिए नोट, चलिए फटाफट नोट करिए, नहीं किए हैं तो फिर आगे देखिए सवाल की तरफ। देखिए अब सवाल ये कह रहा है, 2 स्थान है A से B, इसके बीच का दूरी मान लेते हैं इस बार 300 किलोमीटर। ठीक है, 2 आदमी है, एक आदमी P है, एक आदमी Q है। ठीक है, हम यहाँ पे आदमी ले रहे हैं, हो सकता है कि आपके सवाल में कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रेन हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक की चाल मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आपसे पूछता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो दोनों छठी मीटिंग कितने समय के बाद करेंगे, छठा, सिक्स्थ मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सिक्स्थ मीटिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए 2d को किससे गुना करेंगे, 6 से, और x प्लस वाई से भाग करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, तो अब देखिए 2d कितना, d का 2 गुना, 2 गुने 300 गुने 6 बटे x प्लस वाई, 40 10 50, सही जा रहे हैं, 50 से काट दिया 6, 36 गुना 72 घंटे के बाद क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। मान लो अगर आपसे ये पूछता है, चलिए फोर्थ मीटिंग कब होगा, देखिए 2d का 4 गुना मतलब 600 का 4 गुना 2400, अब डायरेक्ट लिखेंगे 2400 बटे कितना, चाल का योगफल 50, अब भाग देना बहुत आसान है। ठीक है, 48 घंटा ये आंसर हो जाएगा आपका। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका हम आपको एक और बता देते हैं, जब भी आपको इस तरह का मीटिंग पूछे, चौथा मीटिंग, छठा मीटिंग, सातवां मीटिंग, कभी भी। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। देखिए हम डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे चौथा मीटिंग आपसे पूछे तो पहला मीटिंग का टाइम निकाल लीजिए, उसको 4 से गुना कर दीजिए, तो पहला मीटिंग कब होगा, 300 का 2 गुना 600 बटे 50, कितना हो गया 12 घंटे के बाद पहला मीटिंग। नोट कर लीजिएगा, हम बहुत चीज़ें नोट नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग होगा कितने घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, तो सेकेंड मीटिंग 24 घंटे के बाद, थर्ड मीटिंग 36 घंटे के बाद, फोर्थ मीटिंग 48 घंटे के बाद। ठीक है, पांचवा मीटिंग 60 घंटे के बाद, छठा मीटिंग 72 घंटे के बाद। ठीक है, प्रत्येक को इससे करना क्या है, गुना करते जाना है। ठीक है, चलिए इतना ही कॉन्सेप्ट है टू एंड फ्रो का, जब 2 बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और जब 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और लगातार मेरे साथ बने रहिए।
और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो क्योंकि इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।